हरे कृष्णा। दिव्य चैत्र नवरात्रि के इस पावन उत्सव में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आज नवरात्रि का दूसरा मंगलमय दिन है, वो दिन जो हमें सिखाता है कि अडिग संकल्प और कठिन तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज हम नमन करेंगे माँ दुर्गा के उस दिव्य स्वरूप को, जिन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर साधना की जिसे देख देवता भी विस्मित रह गए। जी हाँ, आज हम श्रवण करेंगे माता ब्रह्मचारिणी की वह अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा, जो न केवल हमारे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करेगी, बल्कि हमारे भीतर धैर्य और आंतरिक शक्ति का संचार भी करेगी। तो चलिए, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ माँ के इस तपस्वी स्वरूप की गाथा में गोता लगाते हैं। वीडियो आउटरो। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप भक्त को अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माता के नाम से ही विदित हो रहा है कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी, यानी जो आचरण करने वाली स्त्री है। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तपस्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो कि हम सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू सुशोभित रहता है। वे भले ही श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन उनका प्रिय रंग है लाल, जो कि शुभता, दिव्यता और मंगलमयता प्रदान करता है। माता शैलपुत्री की कथा में हमने श्रवण किया था कि देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री बनकर उनके घर में अवतरित हुई थीं। सभी विद्याओं में पारंगत होने के बाद जब उनके विवाह का समय आया, तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताने के लिए उनके घर पर आ गए। पर्वतराज हिमालय के घर आए हुए नारद मुनि का नन्ही सी पार्वती ने स्वागत सत्कार किया, और उस समय नारद मुनि भगवान शिव के गुणगान गाने लगे। महादेव के गुणों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत आकृष्ट हुईं, और नारद मुनि ने भी संकेत में राजा हिमालय से कहा कि देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ ही होने वाला है। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करवाने की इच्छा से उनके पास जाते हैं। वे भगवान शिव के पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और पार्वती को भगवान शिव की सेवा में समर्पित करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर उन्मुख नहीं होते। वे सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। यह देखकर सभी देवतागण चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा तो महादेव और माता पार्वती का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाने के विचार से सभी देवताओं ने निर्णय किया कि वे कामदेव को महादेव की तपस्या भंग करने के लिए वहां भेजेंगे। जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए वहां पर आ पहुंचे, तब उन्होंने वसंत ऋतु का निर्माण किया और अपने विभिन्न बाणों द्वारा भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगे। लेकिन भोलेनाथ ने इस बात से क्रोधित होकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। इस प्रसंग के बाद देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया, और तब मुनिराज नारद मुनि ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुझाव दिया। उस समय उन्होंने भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा, और अब देवी पार्वती ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल यानी गंगोत्री तीर्थ की ओर अग्रसर हो गईं। वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या का आरंभ किया। एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ की, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करतीं। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती हुई पंचाक्षर मंत्र का जप करतीं, और शीतकाल में निराहार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती रहतीं। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाकेदार सर्दी, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का भी सामना किया, लेकिन उनका मनोबल थोड़ा सा भी नहीं डगमगाया। कभी वे सिर्फ फलाहार करतीं तो कभी केवल पत्तों का सेवन करतीं। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, और इसलिए उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। उनकी इस निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा,
और आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता पार्वती के इसी स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माता को वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पुष्प अत्यंत प्रिय है, वो आप उन्हें आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना में गुड़हल या फिर लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्हें भोग लगाने के लिए सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ अर्पित किए जा सकते हैं। आज के दिन माता की पूजा आराधना करके उनके इस विशेष मंत्र का जप किया जाता है। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाक मंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस प्रकार देवी की उपासना करते हुए उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके जैसा ही दृढ़ निश्चय हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। दिव्य ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा जी के किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी देवी के इस स्वरूप की आराधना करते हैं उन्हें साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। उनके दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी एक साधक को अपनी साधना में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं और इसीलिए जो भी भक्त अपनी आध्यात्मिक साधना में अग्रसर होना चाहते हैं उन्हें चैत्र नवरात्रि के आज के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। तो ये थी आज की चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर यह बताइए कि आज के दिन आप माता ब्रह्मचारिणी से क्या वरदान मांगेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है और इससे हम आपके साथ सरलता से जुड़ पाते हैं। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे इस भौतिक संसार के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करें और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएं। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए वे हमें वैसा ही अटूट संकल्प और शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। तो भक्तों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी के अनंत तप और उनकी अटूट भक्ति की वो गाथा जो आज भी हर साधक के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। माता का ये स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन की डगर चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा निश्चय हिमालय की तरह अडिग है तो साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति भी निश्चित है। उम्मीद है कि आज की इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति और विश्वास की एक नई ज्योति जलाई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय मां ब्रह्मचारिणी लिखकर अपनी प्रार्थना हमारे साथ साझा करें। आपके भाव पढ़ना हमें अत्यंत प्रिय लगता है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का निरंतर हिस्सा बनने के लिए और ऐसी ही प्रामाणिक वैदिक जानकारियों को रोजाना प्राप्त करने के लिए आप सभी की साधना को सफल करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। मिलते हैं कल नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।